गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सुपर टेट 2024 हमारा विषय है शिक्षण कौशल, जिसमें हमारा टॉपिक वर्तमान भारतीय समाज व प्रारंभिक शिक्षा था। इसमें हमने स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली कैसी है क्लास 6 में, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसका स्वरूप कैसा है इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। आज़ादी के बाद शिक्षा का स्वरूप, इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर हैं हमारे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है राधा कृष्ण कमीशन कब आया था? तो राधा कृष्ण कमीशन हमारा आया था 4 नवंबर 1948 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड, राधा कृष्ण कमीशन का क्या उद्देश्य था? इसका क्या उद्देश्य था? तो उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य था। किसका? राधा कृष्ण कमीशन का उद्देश्य। ठीक है। जो उच्च शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाया जाए, बढ़ाने के लिए विद्यालय शिक्षा की स्थापनाएं की जाए। हमारा थर्ड क्वेश्चन है राधा कृष्ण कमीशन में सदस्य की संख्या क्या थी? तो 10 थी। राधा कृष्ण कमीशन में जितने भी सदस्य थे जिनकी भागीदारी थी, जिन्होंने इसमें सहयोग किया था, वो कितने सदस्य थे आपके? वो थे हमारे 10 सदस्य। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, राधा कृष्ण कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? तो कब सौंपी थी? 25 अगस्त 1949 को। ठीक है। ये आया कब था हमारा राधा कृष्ण कमीशन? ये आया तो था हमारा 1948 में। कब आया था? 1948 में। लेकिन इसने रिपोर्ट कब सौंपी थी? इन्होंने सौंपी थी 1949 में। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, राधा कृष्ण कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा कृष्ण कमीशन में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय हैं इसके अंदर? 18 अध्याय। राधा कृष्ण कमीशन में हमारे कितने अध्याय हैं? हमारे 18 अध्याय। नेक्स्ट हमारा 7 क्वेश्चन है राधा कृष्ण कमीशन पर किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया था? जो राधा कृष्ण कमीशन था तो उन्होंने कौन सी शिक्षा थी जिस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था? तो वो थी नारी शिक्षा। इन्होंने नारी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि नारी को भी शिक्षित बनाया जाए। जैसे बॉयज़ को, लड़कों को बनाया जाता है, ऐसी नारी शिक्षा को भी बनाया जाए। ये इनका क्या था? इन्होंने इस शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। किसने? राधा कृष्ण कमीशन ने, जो हमारा आया था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, राधा कृष्ण कमीशन स्वतंत्र भारत का कौन सा शिक्षा आयोग था? तो कौन सा शिक्षा आयोग था? पहला। क्वेश्चन ये आ जाता है कि राधा कमीशन आयोग जो स्वतंत्रता के बाद हमारा सबसे पहला आयोग बना था, कौन सा बना था? राधा कृष्ण आयोग। तो ये कौन सा आयोग था? सबसे पहला आयोग। तो क्वेश्चन इसमें दो तरीके से आ सकता है कि हमारा स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग कौन सा था? तो राधा कृष्ण कमीशन था, आयोग था। और स्वतंत्रता कमीशन, स्वतंत्रता भारत का कौन सा आयोग था? तो ये पहला आयोग था। दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है राधा कृष्ण कमीशन की संस्तुतियाँ की संख्या क्या है? तो
तो इनकी संख्या कितनी है हमारी 207। कितनी है 207। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है, राधा कृष्ण कमीशन में किस सिफारिश पर बल दिया गया था? तो ये भी वही हमने पहले पढ़ा था, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। ये रहा, इसमें कौशल शिक्षा के साथ साथ महिला को सशक्त बनाने की शिक्षा पर बल दिया गया था। वही कि महिला को हमें सशक्त बनाना है, शिक्षा, उनको शिक्षित करना है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, राधा कृष्ण कमीशन में उच्च शिक्षा के लिए कितने स्तर हैं और कौन कौन से हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें हमारे 3 स्तर हैं। कितने स्तर है? 3 स्तर है। नंबर 1 स्नातक, नंबर 2 स्नातकोत्तर और नंबर 3 हमारा शोध। ठीक है, ये हमारे इसके अंदर क्या है? स्तर हैं। तो स्नातक हम बोलते हैं ग्रेजुएशन को, जो हमारी 3 साल की होती है। स्नातकोत्तर बोलते हैं पीजी को, जो हमारी 2 साल की होती है। और शोध हमारा न्यूनतम 2 वर्ष, मतलब कि जो हमारी रिसर्च है वो कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो 3, 4, 5 साल की हो सकती है, लेकिन क्या है, ये आपकी 2 साल की होती है न्यूनतम, कम से कम जो रिसर्च होती है हमारी। ठीक है, तो इसके कितने स्तर है हमारे? इसके कितने स्तर है हमारे? 3 स्तर हैं राधा कृष्ण कमीशन में उच्च शिक्षा के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधा कृष्ण कमीशन में उच्च शिक्षा की कितनी श्रेणियां हैं? तो इसकी कितनी श्रेणियां हैं? शिक्षा की कितनी श्रेणियां हैं? इसकी 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 3। अब कौन कौन सी हैं वो? ये हैं आपकी कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी। ये शिक्षा की क्या है? 3 श्रेणियां राधा कृष्ण कमीशन में। ठीक है, उच्च शिक्षा की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 मुदालियर कमीशन कब आया? तो मुदालियर कमीशन आपका कब आया था? 1952 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 मुदालियर कमीशन का अन्य नाम माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्या नाम है, या ये कौन सा कमीशन है? मुदालियर कमीशन है ये, या मुदालियर कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 कोठारी कमीशन हमारा कब आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोठारी कमीशन कब आया? तो कोठारी कमीशन हमारा 1964 को आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो उन्होंने करी थी 29 जून 1966 में। ठीक है, तो कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इन्होंने प्रस्तुत की थी 29 जून 1966, 29 जून 1966 को प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 कोठारी कमीशन में कितने सलाहकार थे? कितने सलाहकार थे? तो इसमें हमारे 20 सलाहकार थे। किसमें? कोठारी कमीशन में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कोठारी कमीशन में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे, जिसमें से 7 भारतीय थे और 5 विदेशी थे। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है कि कोठारी कमीशन में कितने सदस्य थे? 12 सदस्य, तो उसमें से भारतीय कितने थे और विदेशी कितने थे? तो हमारे भारतीय कितने थे? 7 और विदेशी कितने थे? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? कब आई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी आई थी 1986 में। 1986 में कौन सी नीति आई थी हमारी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 NEP की फुल फॉर्म क्या है? NEP की
NEP की फुल फॉर्म क्या है हमारी? इसकी हमारी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। NEP की फुल फॉर्म हमारा 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है सुपर टेट में कि क्या है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 12 खंडों में। ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था, क्लास 6 में भी। कितने खंडों में विभाजित किया है? 12। 12 खंडों में कौन कौन से हैं उसमें सब डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन कौन से खंडों में विभाजित किया गया, प्रस्तावना वगैरह इन सब चीज़ों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। राम मूर्ति समिति कब आई थी? तो कब आई थी? 1990 में। 1990 ईस्वी में हमारी राम मूर्ति समिति आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। राम मूर्ति ने अपनी, जो राम मूर्ति हमारी समिति आई थी, उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो उन्होंने की थी 9 जनवरी 1991 में, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। रेड्डी समिति कब आई थी? रेड्डी समिति हमारी कब आई थी? 1992 में, 1992 में, ठीक है। और रेड्डी कहाँ के अध्यक्ष थे? ये आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 कि जो रेड्डी थे वो कहाँ के अध्यक्ष थे? तो 1992 में ये आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष थे। कौन? रेड्डी। नेक्स्ट हमारा 26 क्वेश्चन है, यशपाल समिति कब आई थी? तो ये भी हमारी 1992 में आई थी, मतलब 1992 में हमारी यशपाल समिति आई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यशपाल समिति से 27 नंबर का, यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे इसमें? 38। कितने सदस्य थे? 38। कौन सी समिति में? यशपाल समिति में, ठीक है। 28 क्वेश्चन है हमारा, यशपाल समिति का अन्य नाम क्या है? या इसको हम कौन से नाम से या किस नाम से भी जानते हैं? तो हमारा इसका आंसर होगा बोझ के बिना अधिगम। हमारा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि बोझ का अधिगम कौन सी समिति के अंतर्गत आता है? तो यशपाल समिति के अंतर्गत आता है। बोझ के बिना अधिगम का तात्पर्य क्या है आपका? इसका तात्पर्य यही है कि बच्चों का जो बैग होता है, जो बस्ता होता है, उसमें बोझ कम हो, उसमें वज़न कम हो, बुक्स कम हो, नॉलेज ज़्यादा दी जाए लेकिन वज़न उसमें कम हो। ओके। 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राधा कृष्ण कमीशन में उस शिक्षक को किस सूची में रखा गया है? तो कौन सी सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। किसको? राधा कृष्ण कमीशन को, उस शिक्षक को कौन सी सूची में रखा है? तो हमारा समवर्ती सूची में रखा गया है। ओके, तो कौन सी सूची में रखा जाना चाहिए? समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। किस कमीशन ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का सबसे शक्तिशाली साधन माना था? तो कोठारी कमीशन ने। कौन सा ऐसा कमीशन था जिसने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के लिए, कि जो हमारा राष्ट्र का विकास होगा उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट शक्तिशाली साधन कौन सा था? तो हमारा कोठारी कमीशन सबसे शक्तिशाली इसमें साधन था, ठीक है। हमारा इसमें 31 नंबर का क्वेश्चन है, नरेंद्र देव समिति का गठन कब हुआ था या कौन से सन में हुआ था? 1952, 1952 ईस्वी में, ठीक है। कौन सी समिति का? नरेंद्र देव समिति का गठन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। नरेंद्र देव समिति का अन्य नाम क्या है? जो नरेंद्र देव, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था नरेंद्र देव समिति का अन्य नाम क्या था? तो इसका अन्य नाम हमारा था माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन, ठीक है। नरेंद्र देव समिति का अन्य नाम क्या था? माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33।
दुर्गाबाई देशमुख समिति का अनुमोदन किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? 1957 में। ये हमारी और समितियां हैं, कुछ समितियां और आएंगी, तो उनका अनुमोदन कब, कौन से वर्ष में किया गया था? 1957 में किया गया था। ओके, किसका? दुर्गाबाई देशमुख समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्गाबाई देशमुख समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे, 9 सदस्य थे। किसमें? दुर्गाबाई देशमुख समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, दुर्गाबाई देशमुख समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका कब हुआ था? 1958 में। ये 1 नंबर में हमारा क्वेश्चन आ जाता है सुपर टेट में। नेक्स्ट है हमारा 36 क्वेश्चन, दुर्गाबाई देशमुख समिति का गठनकर्ता कौन था? तो इनके गठनकर्ता कौन थे हमारे? हमारे गठनकर्ता थे भारत सरकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, दुर्गाबाई देशमुख समिति की सिफारिश कब मान्य हुई थी? तो इसकी सिफारिश कब मान्य हुई थी? 1959 में। किसकी? दुर्गाबाई देशमुख समिति की सिफारिश जो मान्य हुई थी वो कब हुई थी? 1959 में। ये हमारा 37 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, तो ये है हमारा 38 क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश समिति कब आई थी? प्रकाश समिति जो है वो कब आई थी? वो आपकी 1959 में आई थी। प्रकाश समिति भी हमारी कब आई थी? 1959 में। और 1959 में ही हमारी दुर्गा देशमुख समिति की सिफारिश मान्य हुई थी, 1959 में भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, प्रकाश समिति का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य हमारा था धार्मिक और नैतिक शिक्षा का विकास करना। इनका उद्देश्य था कि जो धार्मिक शिक्षा है और जो नैतिक शिक्षा है उसका हम क्या करेंगे? विकास करेंगे। तो ये इनका क्या था? एक उद्देश्य था। ठीक है। ये हमारा 39 क्वेश्चन था। अब हमारा क्वेश्चन आता है 40। नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन, हंसा मेहता समिति का गठन कब हुआ था? हंसा मेहता समिति का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था हमारा 1962 में। ओके। 41 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हंसा मेहता समिति के गठनकर्ता कौन थे? तो इसके हमारे गठनकर्ता कौन थे? इस समिति के हमारे गठनकर्ता थे राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद। हंसा मेहता समिति के गठनकर्ता कौन थे? तो हंसा मेहता समिति का गठन राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने किया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, हंसा मेहता समिति ने किस शिक्षा का सुझाव दिया था? तो इन्होंने कौन सी शिक्षा का सुझाव दिया था? इन्होंने दिया था यौन शिक्षा का। कौन सी शिक्षा का दिया था इन्होंने? यौन शिक्षा का। 42 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हंसा मेहता समिति ने किस शिक्षा का सुझाव दिया था? तो कौन सी शिक्षा का सुझाव दिया था इन्होंने? यौन शिक्षा का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, हंसा मेहता समिति का क्या उद्देश्य था? इसका क्या उद्देश्य था? महिला शिक्षा की समस्या पर विमर्श करना। ओके। इनका उद्देश्य यही रहा था कि हम महिला शिक्षा जो है हमारी उस पर विमर्श करेंगे। महिला की जो शिक्षा में समस्या आ रही थी, जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उन पर विमर्श करेंगे, देन उसका सॉल्यूशन फिर निकालेंगे। ओके। ये इसका उद्देश्य था किसका? हंसा मेहता समिति का। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, राष्ट्रीय समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय समिति का गठन कब हुआ था? तो ये था 1973। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अलग है, ये राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रीय आयोग, इसका गठन कब हुआ था हमारा? 1973। ये आपका 44 क्वेश्चन था। अब आपका क्वेश्चन आता है 45, राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन है? तो पी.डी. शुक्ला। कौन है इसके अध्यक्ष? पी.डी. शुक्ला। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। मुदालियर कमीशन किस प्रस्ताव संख्या से गठन किया था? जो मुदालियर कमीशन है उसका किस प्रस्ताव संख्या से उसका गठन किया गया था? तो इसका आंसर है, प्रस्ताव संख्या हमारी कौन सी थी? FA-5/52B1। ठीक है, ये हमारी प्रस्ताव संख्या थी। ओके, किसकी? मुदालियर कमीशन की। तब ये गठित किया गया था या इसका गठन किया गया था, तो ये क्या थी? इसकी प्रस्ताव संख्या थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। मुदालियर कमीशन ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इन्होंने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कब की थी? 1953 में। ये आया कब था हमारा? 1952 में आया था। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी मुदालियर आयोग की, मुदालियर कमीशन की जो हमारी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो कब की गई थी? 1953 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48। अंकों की जगह ग्रेडिंग प्रणाली किस कमीशन द्वारा शुरू की गई थी? अंक की जगह हमारी ग्रेडिंग प्रणाली किस कमीशन द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी हमारी मुदालियर कमीशन द्वारा। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था इसके द्वारा। हमें पहले क्या होता था? पहले हमें अंक दिए जाते, जैसे 100 में से 99, मतलब 100 में से 99 या 50 या जो भी था, पहले अंक दिए जाते थे डिजिट में। लेकिन फिर हमारी ग्रेडिंग प्रणाली आ गई थी, जैसे ABC, A+ ग्रेड देना, B+ देना, ABC देना, इस तरीके से D ग्रेड देना। तो ये कौन से कमीशन में शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था मुदालियर कमीशन ने। किसने शुरू किया था? मुदालियर कमीशन ने इसको शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 है, माध्यमिक स्कूल में कृषि के कितने विषय थे? तो माध्यमिक स्कूल में हमारे कृषि के कितने विषय थे? 2 विषय थे। कौन कौन से थे? बागवानी और पशुपालन। ठीक है, ये किसके थे? हमारे कृषि के विषय थे हमारे। कौन से स्कूल में? माध्यमिक स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, BTC और B.Ed जैसी शिक्षा प्रशिक्षण कोर्स की शुरुआत कौन से आयोग में हुई थी? तो ये हमारी कौन से आयोग में हुई थी? हमारी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये कौन सा आयोग था हमारा? राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, तो BTC और B.Ed शिक्षा जैसी प्रशिक्षण जो कोर्स था, तो ये हमारे कौन से आयोग में हुई थी इसकी शुरुआत? तो इसकी शुरुआत हुई थी हमारी राधा कृष्ण आयोग में, जो हमारा 1948 को आया था। ठीक है, तो आज हमने ये 50 क्वेश्चन किए हैं। किसके किए थे हमने 50 क्वेश्चन? आपके स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली कैसी है इससे रिलेटेड। ठीक है, हमने अभी तक 7th क्लास तक, मतलब 1st से लेके 7th क्लास तक हमने वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें था हमारा आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद शिक्षा का स्वरूप कैसा था। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए हैं और हमने इस टॉपिक को पूरा डिस्कस किया है। ओके, और इसमें से आपका 1 नंबर में क्वेश्चन या 2 नंबर में क्वेश्चन 100% आता है किसमें? सुपर टेट में। ओके, आप सभी तभी क्लासेस देखते हो या क्लास देखते हो तो इसके साथ साथ आप नोट्स भी बनाया करो। नोट्स बनाओगे तो ये है कि आपको बार बार क्लास देखनी नहीं पड़ेगी, नोट्स आपके पास रहेंगे। तो आपका क्या है कि आप कभी भी, आप क्या करोगे, कभी भी उसको हम पढ़ सकते हैं, रिवीजन उसका कर सकते हैं। वीक में 1 टाइम आप रिवीजन करोगे पूरे इसका टॉपिक का, तो आपके वो दिमाग में वही चीज़ रहेगी, तो वो कभी मेमोरी भूलोगी नहीं आप। ओके, यहाँ हमारा टॉपिक ये समाप्त होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, और जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रम। ठीक है, नवीन विकास। ओके, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, PMOST, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम,
SOPT, इसको पढ़ेंगे हम। बेसिक शिक्षा परियोजना हमारी कैसी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। DPEP हमारी कैसी है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, जिसको हम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भी बोलते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन व संपूर्ण साक्षरता अभियान, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, इसके बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारे ऐसी बहुत सारे टॉपिक हैं। ये किस चीज़ के अंदर है, हमारे प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रम, इसके अंदर हमारे बहुत सारे टॉपिक आएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इन सभी टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। ओके। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड या जितने भी मैंने पहले टॉपिक कराए हैं उससे रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कहें और मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।